मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग आज शिवराज विजय जो महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित उपन्यास है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में भाग 2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक भाग कर लिया है जो 50 प्रश्नों का था और आज भी हम लोग 50 प्रश्नों को ही देखेंगे। चलिए मित्रों हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। तो मित्रों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। सत्य है कि मुझे समय के वेग का पता नहीं चला। ये कथन किसके द्वारा है मित्रों? ये कथन है जो वो योगी राज के द्वारा कहा गया है, योगी राज के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों, कदलीदल कुंजायतस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्त्र पुंडरीक पटल परिलस्तम पतत्री कुल कूजितम पूजित पया पूरितम सर आसीत। उपर्युक्त गद्यांश किस रचना से है? तो मित्रों ये शिवराज विजय से है। तीसरा ऑप्शन सही है। मित्रों आज के भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये 53 अर्थात जो 53वां प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये प्रतिज्ञा है मित्रों, कार्यम्बा साधेयम देहम्बा पातेयम, ये उक्ति है मित्रों, ये किसकी है? ये शिवाजी के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। क्या है? कार्यम्बा साधेयम देहम्बा पातेयम। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, ये भी महत्वपूर्ण उक्ति है मित्रों। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम गद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? तो अंबिका दत्त व्यास से है। नेक्स्ट है मित्रों, क्वचिन मंद्राणि भिद्यन्ते क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते क्वचित दारा अपह्रियन्ते और क्वचित धनानि लुठ्यन्ते। गद्यांश कुतो गृहीता? तो शिवराज विजय से। नेक्स्ट है मित्रों, शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्रचूड भक्षण पातकेन का अर्थ है। ये महत्वपूर्ण है मित्रों, ये टीजीटी में एक बार पूछा भी गया है। तो मुर्गा खाने के पाप से है इसका अर्थ, मुर्गा खाने के पाप से। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मित्रों, अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना जो संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है वो किस में लिखा है? 57 का देखेंगे तो मित्रों ये लिखा है किसमें? बिहारी बिहार में। किस में लिखा है? बिहारी बिहार में। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे मित्रों हम लोग, 58 का है हमारा। क्या है मित्रों? पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिताजी का नाम था। मित्रों तो पंडित अंबिका दत्त के व्यास के पिता का क्या नाम था मित्रों? तो इनके पिताजी का नाम था दुर्गा दत्त। क्या था? दुर्गा दत्त। आगे देखेंगे, पंडित अंबिका दत्त व्यास का जो विवाह हुआ था वो कितनी वर्ष की आयु में हुआ था मित्रों? तो ये इनका जो विवाह हुआ वो 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। आगे देखते हैं, अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था तो मित्रों कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? जयपुर में इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे, 61 का है मित्रों, चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ था? तो अंबिका दत्त व्यास का ही। नेक्स्ट है, सुकवि। क्या है? सुकवि नाम से विख्यात हैं। तो कौन विख्यात है मित्रों? 62 का देखेंगे तो अंबिका दत्त व्यास विख्यात हैं सुकवि के नाम से। 63 ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों, एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली थी। वो कौन सी मिली थी मित्रों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 63 का मित्रों, घटिका शतक। घटिका शतक। नहीं देखेंगे आगे, 64 का है, अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की। अंबिका दत्त व्यास जी ने किसकी स्थापना की थी?
बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की, बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की। आगे देखेंगे, काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया था? काशी की महासभा ने, किसने? काशी की महासभा ने व्यास को किस उपाधि से विभूषित किया था मित्रों? किससे किया था? भारत रत्न से। किससे किया था? भारत रत्न से किया था। नेक्स्ट है, अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हुई थी। मित्रों, अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु कब हुई थी? 66 का देखेंगे तो संवत 1957 में हुई थी इनकी मृत्यु। 67 का देखेंगे हम लोग। शिवराज विजय का जो कथानक है वो कैसा है मित्रों? शिवराज विजय का कथानक कैसा है? 67 का देखते हैं तो ये इतिहास प्रसिद्ध अर्थात ऐतिहासिक है कथानक। 68 का देखेंगे, महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है। किसका है मित्रों? तो महाराष्ट्र केसरी के रूप में शिवाजी का ही वर्णन है। 69 का देखेंगे हम लोग, संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा है? शिवराज विजयम। नेक्स्ट है मित्रों, संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। किसको प्राप्त है? शिवराज विजय को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा है? शिवराज विजय या शिवाजी विजयम या शिवाजी यशो विजयम। 71 का देखेंगे तो मित्रों तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। कौन सा है? शिवराज विजय। अगला देखते हैं, 72 का देखेंगे, शिवराज विजय के संदर्भ में असत कथन है। पहला है 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम। दूसरा है 3 विराम 12 निश्वास। तीसरा है 3 विराम प्रत्येक में 4 निश्वास। और चौथा है कुल 12 निश्वास और 4 निश्वासों में 1 विराम। तो कौन सा सही मित्रों? आप लोग गैस करें। सेवेंटी 72 का देखें मित्रों तो हमारा असत कथन कौन सा मित्रों? 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम, ये असत कथन है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? तो मित्रों इसमें वीर रस की प्रधानता है। किसकी? वीर रस की प्रधानता है। जैसा कि नाम से ही उल्लेख है, शिवराज विजय, जिसमें शिवाजी की विजय हो। 74 का देखेंगे मित्रों हम लोग। 74 का है मित्रों हमारा क्या है? उदयपुर के एक जागीरदार खड़क सिंह की संतानें हैं। पहला है श्याम सिंह, दूसरा है गौर सिंह, तीसरा है सौरली। तो मित्रों कौन सा सही है इसका? तो मित्रों उपयुक्त तीनों ही संतानें हैं उसकी, तो इसलिए हमारा उपयुक्त तीनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है मित्रों, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद का ये श्लोक मंगलाचरण के रूप में उल्लिखित है। किसमें? शिवराज विजय में। 76 में देखेंगे, शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? तो शिवराज विजय के हैं। नेक्स्ट टाइम तो बीजापुर का नवाब कौन है? तो जो बीजापुर का नवाब है मित्रों कौन है? तो शाइस्ता खां है। कौन है? शाइस्ता खां। बीजापुर का नवाब शाइस्ता खां है। 78 का देखते हैं हम लोग, ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयंती प्रणवंती स्तुवंती चा। यहाँ तम पद से किसका संकेत किया गया है मित्रों?
तो यहाँ तम पद से योगी राज का संकेत किया गया है। 79 का देखेंगे हम लोग। सह ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी, उन ब्रह्मचारियों के द्वारा देखा गया। इस पद में वाच्य है, तो मित्रों यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। किसका? कर्मवाच्य का प्रयोग है। नेक्स्ट है तिर्यामः पद का अर्थ है। तिर्यामः पद का अर्थ है, पहला है यामिनी, दूसरा है विवाहवरी, तीसरा है रात्रि। तो मित्रों तिर्यामः पद का अर्थ है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी हमारा सही है मित्रों। अगला देखेंगे 81 है मित्रों। जागरी धातु का अजागरी रूप बनेगा। तो मित्रों ये जो अजागरी रूप है ये लुंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का है। पहला ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है समतिष्ठत में धातु है। तो मित्रों समतिष्ठत में धातु पूछेगी, यहाँ पर स्था धातु है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों संवत्सर्थ में धातु उपसर्ग का सही विकल्प है। तो क्या हो जाएगा मित्रों? तो यहाँ मित्रों जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सम वृत्तु और लिट लकार। तो पहला ऑप्शन सही है मित्रों हमारा। यहाँ पर इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है मित्रों वयमपि तु स्वांगा वयमपि तु स्वांगात गत सत्ववृत्तया शिवस्य गणः अत्रैव निवसामः। ये कथन किसका है मित्रों? फिर से एक बार देखते हैं। अच्छा कथन है। वयमपि तु स्वांगात सत्ववृत्तयः शिवस्य गणः अत्रैव निवसामः। ये कथन किसका है मित्रों? ये कथन महत्वपूर्ण है। ये गौर सिंह के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? गौर सिंह के द्वारा। और किससे कहा गया? यवन युवक से कहा गया है। नेक्स्ट है मित्रों 85 का देखेंगे। अफजल खान के तीनों अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाने वाला वीर कौन सा है मित्रों? तो वो गौर सिंह है। कौन है मित्रों? गौर सिंह। मित्रों ये भी महत्वपूर्ण है। 86 का विजयताम शिववीराः सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथः इति कहा उक्तवान। ये किसके द्वारा बोला गया है मित्रों? 86 का देखिए 6 का देखेंगे तो योगी राज के द्वारा बोला गया है ये। नेक्स्ट है मित्रों 87 महत्वपूर्ण है मित्रों। व्याहर्षित में लकार है। मित्रों व्याहर्षित में क्या है? इसमें हमारा लुंग लकार है। क्या है? लुंग लकार। 88 का देखेंगे हम लोग। शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बनाकर किसने भेजा था? शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बनाकर किसने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। किसको? शाइस्ता खां को। कहाँ का शासक? दक्षिण देश का शासक बनाकर। 89 का देखेंगे। शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम बार सम्राट बनाया। शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट किसको बनाया था? 89 का तुम किसे बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किससे बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मित्रों ये 90 महत्वपूर्ण है। मुनेः विलक्षणोऽयं भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः। ये कथन किसका है? 90 का देखेंगे तो मित्रों ये योगी राज के द्वारा है। कहा गया किसके द्वारा? योगी राज के द्वारा। 91 का देखेंगे। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगाः योधिष्ठिरे समय कलित समाधि अहम वैक्रम समय उद स्थाम। ये कथन किसका है? 91 का देखेंगे मित्रों। ये महत्वपूर्ण है। तो ये भी योगी राज के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? योगी राज जी के द्वारा। 92 का देखेंगे। अध न तानि स्त्रोतांसि नदी नाम न सा संस्था नगराणाम न सा आकृति गृणाम। फिर से देखते हैं एक बार। अध न तानि स्त्रोतांसि नदी नाम
नासा संस्था नगराणाम नासा आकृतिर्गिरिणाम, ये कथन किसका है? 92 का देखेंगे तो ये कथन ब्रह्मचारी गुरु का है, ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं। 93 का देखेंगे, विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़कर गए हुए कितना समय बीत गया है? विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़कर गए हुए कितना समय बीत गया है मित्रों? 93 का देखेंगे तो उनके लिए 1700 वर्ष बीत गए हैं। ऑप्शन तीसरा सही है। 94 का देखेंगे, विक्रम राज्य अपि कथम एस पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः कस्य कथनम इदम। 94 का देखेंगे तो ये जो कथन है मित्रों वो किसका है? ये कथन योगीराज के द्वारा कहा गया है। 95 का देखेंगे हम लोग, क्वा अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि ही, क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादा, क्वा अद्यापि मठे मठे वेद घोषा। ये पंक्तियां किस ग्रंथ से हैं? तो शिवराज विजय से हैं। 96 का देखेंगे, महत्वपूर्ण है, अहो प्रबुद्धो मुनि इतः एव आगच्छति सत्कार्योऽयम्। ये कथन किसका है मित्रों? गौर सिंह का है, श्याम सिंह का है, या दोनों का है? 96 का देखेंगे तो जब योगीराज जो है नीचे उतर रहे थे तो दोनों के द्वारा कहा गया है, गौर सिंह और श्याम बटू के द्वारा। 97 का देखेंगे हम लोग, पुंडरीक पटल पद का अर्थ है, पुंडरीक पटल पद का अर्थ मित्रों क्या है? तो पुंडरीक पटल का अर्थ है श्वेत कमल, पुंडरीक पटल श्वेत कमल। अबादीत में प्रकृति प्रत्यय है, ये भी मित्रों महत्वपूर्ण है। अबादीत तो बद लुंग तिप हो जाएगा, बद लुंग और तिप, पहला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, 99 महत्वपूर्ण है मित्रों, बटुरसौ आकृत्या सुंदरः वरलेन गौरा जटा ब्रह्मचारी वैसा 16 वर्ष देशीयः। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है मित्रों? तो इन पंक्तियों में जो वर्णन किया गया है वो किसका है? ये पूछा गया है मित्रों। तो इन पंक्तियों में गौर बटू का या गौर बटुआ का वर्णन है, गौर बटू का वर्णन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन सही है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों, अलम भो अलम ममेव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरम रात्रावजाग रीति इति क्षिप्रम न उत्थापितः। ये कथन किसने किससे कहा है मित्रों? तो जो ये कथन है वो श्याम बटू ने गौर बटू से कहा है। तो मित्रों ये थे हमारे 50 प्रश्न शिवराज विजय के भाग 2 के। मित्रों हम कल फिर भाग 3 में शिवराज विजय के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आएंगे। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मित्रों नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।